नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबज़ादा हकीम रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, आज हमने मौजू लिया है री गुर्दा यानी गुर्दे की दर्द। तो नाज़रीन ग्रामी, ये भी बहुत दोस्तों ने असरार किया था कि हमारे गुर्दे आजकल चूँकि मौसम गर्मी का मौसम है, ठंडे मशरूबात वगैरह ज़्यादा पिए जाते हैं, तरबूज ज़्यादा खाया जाता है और खाया भी इस तरह जाता है कि उसे काट के फ्रिज में रखते हैं। जब ये जब ठंडा हो जाता है फिर खूब खाते हैं, फिर खीर भी खाते हैं और दूध सोडा भी पीते हैं और मिल्क शेक भी पीते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, ये ठंडक की तरफ ही ले जाती हैं। तो कच्ची लस्सी भी आजकल बड़ी पी जाती है। इसीलिए आजकल री गुर्दा बहुत ज़्यादा है, यानी गुर्दे की दर्द। तो मेरे चंद दोस्तों ने, बल्कि मेरा एक दोस्त इंडिया में, उसने काफ़ी असरार किया कि इसके बारे में हमें ज़रूर तशरीह करके बताइएगा कि ये री गुर्दा क्या होता है और क्यों होती है। तो नाज़रीन ग्रामी, असबाब तो मैंने आपको बता दी है कि ये ठंडी चीज़ें खाने से सभी कुछ यही होता है। चूँकि गर्मियों के मौसम में ठंडे मशरूबात वगैरह और तरबूज वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये असाब की यानी ये बादी की कैफियत है। जब इसे हम तिब्बी ज़बान में कहते हैं असाबी उजलाती, लेकिन आसान ये है कि बादी से, यानी जब बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जब हम ठंडी चीज़ें खाते हैं तो ज़ाहिर है वजूद है, ये भी एक मशीन है ना। तो ये जब ये ठंडा हो जाता है, वजूद जब ठंडा हो जाता है तो इसमें गुर्दे में हवा भरी जाती है, गुर्दे में हवा भरी जाती है। चूँकि ठंडी चीज़ों से हवा ही पैदा होती है और क्या होना है। तो नाज़रीन ग्रामी, जब ये दर्द शुरू होता है तो ये बहुत शदीद होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बार बार पेशाब आता है और मुंह से भी पानी, जब आदमी लेटता है तो मुंह से भी पानी खारिज होता है। तो नाज़रीन ग्रामी, तो बेहतर यही है कि दरमियानी चीज़ें खाई जाएं, फ्रिज में रख के यक ठंडी चीज़ों से ज़्यादा परहेज़ ही कीजिएगा। मेरा तो आपको यही मशवरा है। तो जब ये गुर्दे में दर्द होती है तो इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, मरीज़ जो है आहो पुकार बहुत ज़्यादा करता है। तो आपको मैं आसान से नुस्खे, ये भी घर के नुस्खे हैं, ये भी बाज़ार से चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती। इसमें एक नुस्खा जो है ना, मैंने तजवीज़ किया हुआ है, ये मैं अक्सर देता हूँ। तो इससे कब्ज़ भी दूर हो जाती है, इससे पेट की हवा भी, बल्कि गुर्दे की हवा तो फ़ौरन पहली खुराक से ही ख़त्म हो जाती है। आपने अजवैन लेनी है 100 ग्राम, उसे साफ़ कर लेना है। क्योंकि ये नबाताती चीज़ें जो होती हैं नाज़रीन ग्रामी, इसमें मिट्टी, धूल और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये पंसार में पड़ी इसमें। तो नाज़रीन ग्रामी, उसे ठीक तरीके से आपने साफ़ करना है। जो अजवैन है वो 100 ग्राम, और आपने सना मक्की के पत्ते लेने हैं, उसमें भी पत्थर वगैरह होते हैं, उसे आपने साफ़ कर लेना है। टहनियाँ सी होती हैं और फूल होते हैं, जो पत्तियाँ सना मक्की की, तो वो निकाल दें, सिर्फ आपने पत्ते ही लेने हैं। आपने पत्ते लेने हैं 100 ग्राम। और अगर हवा पेट में बहुत ज़्यादा है तो घर का नमक इस्तेमाल करना, अगर कम है तो फिर काला नमक। इन दोनों में से जौन सा आप नमक मिला लें, वो नमक लेना आपने 40 ग्राम। तो इसका सूप कर लेना, 1 चमची सुबह, दोपहर, शाम आपने पानी से लेनी है। तो आपने खुराकें साथ याद रखिएगा, खुराकें आपने 4 नंबर और 5 नंबर खानी, और 4 नंबर आपने कहवा पीना है, अजवैन, पुदीना, तेज़पात, ये आपने कहवा पीना है, और चीनी नहीं डालनी, आपने गोली डालना है। तो नुस्खा नंबर 2 है सुंड 5 तोले, काली मिर्च 2 तोले, ठीकरी निशातर 2 तोले, सना मक्की के पत्ते। फिर दूसरे नुस्खे में भी सना मक्की आती है, चूँकि सना मक्की जो होती है ना, ये सफ़रा को जमा भी करती है और सफ़रा को खारिज भी करती है। जितना वजूद को ज़रूरत होती है उतनी रखती है, बाकी को खारिज करती है। आपने इसकी अभी सूप कर लेना है। ये आधी चमची दिन में 4 बार आपने पानी से लेनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब आप ये खाएंगे, खुराक नंबर आपने खानी है 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। कहवा आपने पीना है 4 नंबर,
खुराकें खानी है 4 नंबर और 5 नंबर, इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको ये तकरीबन 1 हफ्ते में आराम आ जाएगा। लेकिन खुराकें आपने 1.5-2 बार खानी है, और ये दवाई जो है ये 3-4 हफ्ते आपने ये भी इस्तेमाल करनी। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपका री गुर्दा जो वो हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।